हेलो गाइस। तो मैं आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज़ मोस्ट अफेक्टेड इन मलेरिया। तो हमारा ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है हमारा स्प्लिन, ऑप्शन सी है हमारा किडनी और ऑप्शन डी है हमारा हार्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्प्लिन। मलेरिया मलेरिया में स्प्लिन जो होती है हमारी वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है। मलेरिया में क्या है, मलेरिया में हमारी स्प्लिन जो होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट शुड नॉट बी मिक्स्ड विथ। ये जो इंजेक्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट उसको किसके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए? हमारा जो इंजेक्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट उसको किसके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है हमारा नॉर्मल सेलाइन, ऑप्शन बी है हमारा 5% डेक्सट्रोज, ऑप्शन सी है हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट और ऑप्शन डी है हमारा रिंगर लैक्टेट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कैल्शियम ग्लूकोनेट। जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है उसको हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स नहीं करते हैं। मतलब इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा कैल्शियम होता है कैल्शियम को हम सॉरी हाँ, कैल्शियम को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ये जो हमारा कैल्शियम है कैल्शियम को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या कर देते हैं, ये इसे प्रेसिपिटेट कर देता है। ये क्या करता है, इसे प्रेसिपिटेट कर देता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव exercise without rest result in accumulation of carbon dioxide and lactic acid and this causes fatigue in muscles, therefore nurse advise patient to। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिव अमाउंट में एक्सरसाइज को करना ये क्या कर देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड होता है उसको क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, यानी कि एक्यूमुलेट कर देता है। और वो क्या कॉज करता है हमारे बॉडी में, फटीग कॉज करता है मसल्स में, यानी कि मसल्स में दर्द को कराता है। तो नर्स पेशेंट को क्या एडवाइस करेगी? तो ऑप्शन ए है हमारा सिट एंड टेक रेस्ट, ऑप्शन बी है हमारा ब्रीथ इन बिटवीन एक्सरसाइज, ऑप्शन सी है हमारा सिट एंड ब्रीथ, ऑप्शन डी है हमारा ब्रीथ डीपली आफ्टर एक्सरसाइज। नर्स क्या कहेगी उसको? नर्स कहेगी कि सिट एंड टेक रेस्ट नहीं। ब्रीथ इन बिटवीन एक्सरसाइज मतलब उसको क्या कहेगी, एक्सरसाइज के बीच बीच में सांस लेने के लिए नहीं। फिर ऑप्शन सी क्या है हमारा, सिट एंड ब्रीथ, उसको क्या कहेगी, बैठो और सांस लो। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो उसको क्या कहेगी, बैठो और फिर सांस लो। ऑप्शन डी क्या है हमारा, ब्रीथ डीपली आफ्टर एक्सरसाइज, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिट एंड ब्रीथ डीपली, सिट एंड ब्रीथ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट A patient had an extensive and prolonged surgery। एक पेशेंट क्या है जिसको एक्सटेंसिव और प्रोलोंग्ड सर्जरी हुआ है। तो विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर्ड मोस्ट क्लोजली। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको मॉनिटर किया जाएगा सामने से? एक पेशेंट है जिसका एक्सटेंसिव और प्रोलोंग्ड सर्जरी हुआ है। एक पेशेंट है जिसका क्या एक्सटेंसिव और प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी हुआ है, तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट को क्लोजली मतलब सामने से मॉनिटर किया जाएगा? ऑप्शन ए है हमारा पोटेशियम, ऑप्शन बी है हमारा सोडियम, ऑप्शन सी है हमारा कैल्शियम और ऑप्शन डी है हमारा क्लोराइड। ऑप्शन डी क्या है हमारा, क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा पोटेशियम। क्योंकि क्या है, प्रोलॉन्ग्ड और एक्सटेंसिव सर्जरी का जो स्ट्रेस होता है वो क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन को।
ये जो एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन के सिक्रीशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, प्रोलॉन्ग्ड और एक्सटेंसिव सर्जरी का स्ट्रेस। और ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है सोडियम के रिटेंशन को और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को। ये क्या कॉज करता है, ये जो हमारा एड्रिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है ये इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या कॉज करता है हमारे बॉडी में, सोडियम के रिटेंशन को कॉज करता है और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को कॉज करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिटेंशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज ड्यू टू रिटेंशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज ड्यू टू रिटेंशन ऑफ, मतलब कि एबनॉर्मल अमाउंट में फ्लूइड का बॉडी से रिटेंशन होना किसकी वजह से होता है। तो हमारा ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है हमारा क्लोराइड, ऑप्शन सी है हमारा कैल्शियम और ऑप्शन डी है हमारा पोटेशियम। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी कि सोडियम। सोडियम क्या करता है, ये सोडियम की वजह से हमारे बॉडी में जो एबनॉर्मल फ्लूइड होता है उसका क्या होता है, रिटेंशन हो जाता है। सोडियम की वजह से हमारे बॉडी में जो भी एबनॉर्मल फ्लूइड है उसका क्या होता है, रिटेंशन हो जाता है। एबनॉर्मल अमाउंट में जो फ्लूइड है उसका क्या होता है, रिटेंशन हो जाता है। फ्लूइड का रिटेंशन और एक्सक्रीशन बेस्ड होता है किस पे, फ्लूइड के कंपार्टमेंट के ऑस्मोटिक प्रेशर पे। फ्लूइड का जो भी रिटेंशन होता है या फिर जो भी मतलब एक्सक्रीशन होता है, क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे किस पे, वो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया। वो कौन सा है जो हाइपोकैलेमिया का कॉज नहीं है, इनमें से वो कौन सा है जो हाइपोकैलेमिया का कॉज नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा वॉमिटिंग, ऑप्शन बी है हमारा पोटेशियम वास्टिंग डायूरेटिक्स और ऑप्शन सी है हमारा एल्डोस्टेरो एल्डोस्टेरोनोइज्म और ऑप्शन डी है हमारा रीनल फेल्योर। ऑप्शन डी क्या है हमारा, रीनल फेल्योर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर ये जो हमारा कैलेमिया का कॉज नहीं है। रीनल फेल्योर क्या है हमारा, हाइपोकैलेमिया का कॉज नहीं है, बल्कि वॉमिटिंग, पोटेशियम वास्टिंग डायूरेटिक्स और एल्डोस्टेरोनिज्म ये क्या है, हाइपोकैलेमिया का कॉज है। हाइपोकैलेमिया होने का कारण है पोटेशियम इंटेक कम होना। हाइपोकैलेमिया क्यों हो जाता है, हाइपोकैलेमिया इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा जो भी पोटेशियम का कमी हो जाता है हमारे बॉडी में, जो कि मतलब पोटेशियम हमारा किसकी वजह से लॉस हो सकता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से या फिर डायरिया की वजह से या फिर एनजी सक्शन की वजह से या फिर डायफोरेसिस की वजह से। इन सारी चीज़ों की वजह से जब हमारे बॉडी में पोटेशियम का कमी हो जाता है तो वो क्या कॉज कर देता है, हमारे बॉडी में हाइपोकैलेमिया कॉज कर देता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।